नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर विराट संदीप आर्या में। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने वन लाइनर जीके के क्वेश्चन पढ़े हुए हैं और जिन हमारे अभ्यर्थियों ने, जिन दोस्तों ने अभी तक साइंस के अगर क्वेश्चन देखने चाहते हैं तो साइंस के क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन है, किस वायु में सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है? तो हमें याद रखना है, जो संतृप्त वायु होती है उसमें आर्द्रता 100% होती है। संघनन का तात्पर्य क्या है? जल की गैसीय अवस्था के, जब जल किस अवस्था में हो, गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को ही संघनन कहते हैं। जब जल को गर्म किया जाता है तो उसकी वाष्प बनती है, अर्थात वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम उनको ठंडा कर लेते हैं और तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं, इसी को हम लोग संघनन कहते हैं। ओसांक का मतलब क्या है? ओसांक किसे कहते हैं? वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे ओसांक कहते हैं। देखिए, जिस क्रिया जैसे संघनन होती है तो संघनन में भी गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहा जाता है। लेकिन वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में परिवर्तित, अर्थात जिस तापमान की बात हो रही है उसी को हम लोग ओसांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, पाला या तुषार किसे कहते हैं? सर्दियों के टाइम पे पड़ता है और देखते हैं पाला से हमारी फसलें ख़राब हो जाती हैं। उसका रीज़न क्या है? पाला क्या होता है? जब ओसांक हिमांक से नीचे होता है, जब हमारा जो ओसांक होता है वो हिमांक से नीचे हो जाता है, तब ओसांक के स्थान पर पाला पड़ने लगता है। जब ओस के स्थान पर क्या हो जाता है? पाला पड़ने लगता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि जमी हुई जो ओस को ही क्या कहते हैं? पाला कहते हैं। जो जम जाती है ओस, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पाला कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, कोहरा का निर्माण कैसे होता है? वायुमंडल की निचली परतों में, वायुमंडल की जो निचली परत होती हैं कि निचली परतों में एकत्रित धूल कण, धुएं के रज एवं संघनित जल पिंडों को कोहरा कहते हैं। ओसांक के नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है। किसके कारण होता है? ओसांक के नीचे वायु का तापमान कम होने के कारण इसका निर्माण होता है। धुंध क्या है? धुंध क्या होता है? धुंध का मतलब जैसे धुआं टाइप का अभी कभी कभी छा जाता है तो एक किस्म का कोहरा ही है। लेकिन हल्के फुल्के कोहरे को ही हम क्या कहते हैं? धुंध कहते हैं। पूर्ण रूप से ना हो, हल्का फुल्का कोहरा हो, उसी को हम लोग धुंध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? धरती की एक निश्चित इकाई पर या पृथ्वी की एक निश्चित इकाई पर या क्षेत्र पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाले दाब को ही वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? ये क्वेश्चन अच्छा है। जो वायुमंडलीय दाब होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, उसको बैरोमीटर नामक उपकरण में नापा जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है कि इसका मात्रक क्या होता है? जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको मापते हैं तो इसका मात्रक क्या होता है? बार या पास्कल होता है। नेक्स्ट, समुद्र तल पर, तो समुद्र तल पर अगर बात की जाए तो समुद्र तल में होता है 1,01,325 मिलीबार होता है। जो समुद्र तल है, समुद्र तल में अगर हम औसत वायु दाब देखते हैं तो 1,01,325 मिलीबार होता है। समदाब रेखा क्या है? समदाब रेखा कहलाती है कि समुद्र तल पर समान वायु दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को ही हम समदाब, मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर दाब आपका बराबर हो वहाँ पर मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं? समदाब रेखा कहते हैं। धरातल की तुलना में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? तो धरातल की तुलना में अगर देखा जाए तो वायु दाब समुद्र तल पर अधिक होता है। अगर पूछ दिया जाए कि कहाँ पर ज़्यादा होता है तो धरातल की तुलना में समुद्र तल पर वायु दाब अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी भी स्थान पर वायु दाब कितनी बार घटता है या बढ़ता है? तो अगर किसी भी स्थान पर बात करें तो वायु दाब जो होता है 2 बार घटता है, 2 बार बढ़ता है। ये 2 बार क्रियाएं होती हैं। हवाओं के बहने की वजह क्या है? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपका। हवाएं जो बहती हो किस कारण बहती हैं? तो हवाओं के बहने का जो कारण है वो दाब प्रवणता के कारण होता है। दाब में प्रवणता की वजह से ही हवाएं बहती हैं, वरना वायुमंडल में कोई हवाओं का प्रकोप ना हो, अर्थात आंधी तूफान कुछ ना है। बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट किस बात का संकेत करता है? देखिए,
जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है एकदम से वो नीचे की ओर जा सकता है या धीरे धीरे ऊपर की ओर जा सकता है। तो इसका रीज़न क्या है? जब इसका तेज़ी से गिरावट इसमें हो जाती है तो ये समझ लीजिए तूफान आने का संकेत होता है। जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो बता देते हैं कि तूफान आने वाला, तो उसका रीज़न यही है, बैरोमीटर के पाठ्यांक के माध्यम से वो बताते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन बनता है, बैरोमीटर के पठन का पहले गिरना फिर धीरे धीरे बढ़ना क्या पता। अभी देखो हमने बात की थी कि उसका जो बैरोमीटर का पठन था वो क्या होता है, नीचे की ओर हो गया, लेकिन अब इसमें क्या है, पहले धीरे धीरे बढ़ता है, पहले गिरता फिर एकदम से बढ़ जाता है। इसका तात्पर्य क्या है, तो वर्षा की स्थिति बनती है। चक्रवात का निर्माण दो भिन्न तापमान वाली के मिलने से होती है। तो किन के मिलने से होती है? वायु राशियों के मिलने से। जो चक्रवात बनते हैं वो दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से बनते हैं। जब भिन्न भिन्न ताप वाली जो दो वायु होती हैं जो आपस में मिल जाती है तो उससे चक्रवात का निर्माण हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा चक्रवात इस प्रकार बन जाते हैं। नेक्स्ट खालिस्तान आता है, पर चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। तो किससे किया जाता है? चक्रवात जो बनते हैं उनकी शक्ति, कितनी चक्रवात भयानक है या तेज़ है या कम है, तो इसका टी मापन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा करते हैं? टी मापन द्वारा। टॉर्नेडो में स्थलीय वायु हवाओं की गति किलोमीटर प्रति घंटा में होती है। तो टॉर्नेडो में स्थलीय हवाओं की जो गति होती है वो कितनी होती है? 325 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 1 घंटे में 300 किलोमीटर तय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हैरिकेन्स में हवाओं की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होती है? जो हैरिकेन्स या हरिकेन्स भी बोल सकते हैं, हरिकेस भी कह सकते हैं। जो हरिकेस होती है तो हरिकेस में जो हवाओं की जो गति होती है वो 121 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हरिकेस में हवाओं की गति कितनी होती है? तो 121 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हरिकेस में उठने वाली पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान को क्या कहते हैं? तो ये चक्रवाती तूफान होती हैं तो ये कहाँ से? ये कहलाती है अटलांटिक महासागर से। ... में उठने वाली चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी चक्रवात को टाइफून कहते हैं। ये कहाँ से है? तो ये प्रशांत महासागर से उठती हैं। कहाँ से उठती हैं? प्रशांत महासागर से। नेक्स्ट टाइफून की गति, जो टाइफून है टाइफून की गति किलोमीटर प्रति घंटा में होती है। तो कितनी किलोमीटर प्रति घंटा होती है? ये होती है 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सर्वप्रथम किसने तापमान के आधार पर जलवायु को बांटा था? तो तापमान के आधार पर सबसे पहले जलवायु को बांट दिया था, डिवाइड कर दिया था यूनानियों ने। भूमध्य रेखीय जलवायु में औसत रूप से कितनी वर्षा होती है? तो भूमध्य रेखीय जलवायु में औसत रूप से 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। सदाबहार वन किस जलवायु में पाए जाते हैं? ये मेन क्वेश्चन है आपका, आता है पेपर में। सदाबहार वन जो है वो आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो रहा। आपके लिए आज का एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग लिखेंगे। क्वेश्चन है, नेक्स्ट आता है आपका एक क्वेश्चन है, सदाबहार वनों में मुख्य रूप से कौन से वृक्ष मिलते हैं? तो ये तो सदाबहार से है, चंदन है, महोगनी है, रबर है, एबोनी है, सिलिकॉन है इत्यादि। लेकिन आपके लिए आज का क्वेश्चन है, मानसूनी प्रदेश में वनस्पति किस प्रकृति की होती है? जो मानसूनी प्रदेश है वहाँ पर वनस्पति किस प्रकृति की होती है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए हमारी इतनी ही वीडियो रहेगी और बने रहिए अपने घर पर, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए। धन्यवाद।